श्री ओंकारेश्वर की भूमि पर उपस्थित संपूर्ण केदार घाटी का जनमानस आज भव्य दिव्य एवं अलौकिक देव संस्कृति पर आधारित गढ़वाली चक्रव्यूह का साक्षी बनने जा रहा है। वर्ष 1995 से पूर्व इस महान नाट्य चक्रव्यूह की गढ़वाली में कोई भी पटकथा उपलब्ध नहीं थी। गढ़वाली में चक्रव्यूह की पटकथा वर्ष 1994-95 में लिखी गई और इसके रचनाकार गुप्तकाशी निवासी आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी के निर्देशन में 25 फरवरी 1995 को कंडारा की टीम के सहयोग से किया गया था। यही वो तिथि है जब गढ़वाली चक्रव्यूह की रंगमंच यात्रा का शुभारंभ हुआ। आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी के निर्देशन में इस महानाट्य की प्रस्तुतियों के 6 वर्ष पश्चात स्वयं आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी, डॉक्टर डी.आर. पुरोहित जी एवं स्वर्गीय सर्वेश्वर दत्त कांडपाल जी ने आचार्य जी की स्क्रिप्ट को आधार मानकर नाटकीय विस्तार किया और इसे डॉक्टर राकेश भट्ट जी के द्वारा स्वर प्रदान किया गया, जिसका साक्षी आज हजारों की संख्या में उपस्थित जन समुदाय बन रहा है। संस्कृति रंगशाला जिसे मैं मानता हूँ, इस जगह पर इस चक्रव्यूह को जबकि हम गढ़वाली बोली में पारंपरिक वेशभूषा में और पारंपरिक रीति रिवाज में इसको कर रहे हैं। मैं याद करता हूँ 1998 का वो वर्ष जब पहली बार मैंने अपने युवा अवस्था में इस विशाल स्तर पर इस चक्रव्यूह को देखा था और तब हमने एक कल्पना की थी कि इस चक्रव्यूह को जो कि हम एक आयातित भाषा में करते हैं, जैसे अवधी भाषा कहते हैं, हिंदी के संवाद कहते हैं, हमारे कलाकार आमतौर पर इस क्षेत्र में उस संस्कृति में इस चक्रव्यूह को करते हैं। वर्ष 2001 में हमारे क्षेत्र के रंगकर्मी आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी, प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित साहब और स्वर्गीय सर्वेश्वर दत्त कांडपाल जी के प्रयासों से हमने एक गढ़वाली स्क्रिप्ट तैयार की, गढ़वाली फॉर्मेट तैयार किया और लगातार इन 20-22 वर्षों की इस चक्रव्यूह की यात्रा को हम इस सेरा तोक तक ले आए हैं। मैं ये चाहता हूं कि एक बार जितनी जनता यहाँ पर है, इस पूरे प्रयास को तालियों से आप हमें उत्साह दें, अभिनंदन करें हमारे कलाकारों का। इतनी तालियां हो कि हमारे कलाकारों में ऊर्जा भरे और वो स्वयं बहुत नैसर्गिक रूप से यहाँ पर अपना मंचन कर सके। आप सब जानते हैं कि चक्रव्यूह 13वें दिन के महाभारत युद्ध की घटना है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन आज इस युद्ध में नहीं है, वो सप्तकों के युद्ध में गया हुआ है और आज ही गुरु द्रोण ने इस चक्रव्यूह की रचना करी है। आज की पीढ़ी, जो बच्चे, जो नौजवान शायद इस बात से परिचित हो न हो, चक्रव्यूह भेदने की जो कला है ये अर्जुन, द्रोणाचार्य, भगवान कृष्ण और अश्वत्थामा के अलावा कोई भी नहीं जानता था। हम अपनी प्रस्तुति में दावा करते हैं कि हम अपनी बोली के साथ में, अपने पारंपरिक गीत संगीत के साथ में, अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ में, अपने नैसर्गिक कॉस्ट्यूम के साथ में, क्राफ्ट के साथ में आपके बीच में इस चक्रव्यूह को लेकर के आए हैं। इससे पूर्व मैं आप सबके बीच में बताऊं, लगभग 15-20 वर्षों पहले अपने गांव मंगोली में हमने इसका प्रयोग किया था। 1-2 बार और भी हमने इसका प्रयोग किया, लेकिन आज जिस स्तर पर हम इसे कर रहे हैं, इससे बड़ा स्तर मेरी अपने थिएटर लाइफ में, थिएटर करियर में शायद नहीं हो सकता। मुझे, मेरे टीम के लिए ये बड़ी गौरव का क्षण है। आज मैं बहुत से रंगकर्मियों को यहाँ पर याद करना चाहूंगा, जिसमें हमारे स्वर्गीय राधा कौर, जिन्होंने बहुत वर्षों तक हमारे साथ काम किया। इन पूरी पांडव प्रथाओं के वो क्राफ्ट के बहुत अच्छे डिजाइनर थे। आज मैं उनको श्रद्धा सुमन यहाँ पर देना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे रंगकर्मी इस क्षेत्र के रहे हैं जो दर्जनों में, जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। आज मैं अपने भाई मुकेश भट्ट को भी श्रद्धा सुमन देना चाहता हूँ। 2012 की आपदा में जो काल कवलित हुआ और जिसने अभिमन्यु का बहुत वर्षों तक हमारे साथ अभिनय किया। बहुत से ऐसे रंगकर्मी जो दिवंगत हो गए हैं, जिन्होंने विरासत में हमें कलाएं दी हैं, और बबलू जंगली हमारा मित्र, जिन्होंने उनके अपनी पूरी टीम के साथ जिन्होंने इस क्राफ्ट पर बहुत मेहनत की है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम वो साथी जिनका अंत में यहाँ परिचय होगा, उन सब का मैं बहुत क्रम से परिचय दूंगा। तरह से हमारी जितने भी पात्र के रूप में इतने दिनों से नृत्य में अपना सहयोग दे रहे हैं, और आज भी जितने लोग
यहाँ पर सहयोग के लिए इस मंचन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और सभी मातृशक्ति को, युवा शक्ति को और सभी देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और दिव्य तरीके से मंचन किया जा रहा है। भाई प्रोफेसर राकेश भट्ट जी जो हमारे यहीं के मंगोली गांव के रहने वाले हैं, दून यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और कई बार वहां भी इस तरह के बड़े आयोजन उनके द्वारा होते हैं। उनकी जो पूरी टीम है उत्सव ग्रुप, उसमें लोकल महिलाएं हैं और लोकल महिलाओं के माध्यम से इन सब चीजों का मंचन होता है। तो निश्चित तौर पर इस संस्कृति को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का वो काम करते हैं। और हमारी जो ये केदार घाटी की बहुत भव्य और दिव्य पांडव नृत्य की संस्कृति है माननीय मंत्री जी, ये हर तीसरे आंगन में आजकल चल रही है और बहुत ही भव्यता के साथ सभी गांवों में हो रहा है। इसको भी आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमारी ये संस्कृति को देखने के लिए दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। मैं ज्यादा न कहते हुए माननीय मंत्री जी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ पांडव लीला समिति के अध्यक्ष जी विजय राणा जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। जय श्री केदार। हमारी जो पौराणिक संस्कृतियां हैं उसको जीवित अगर रखना है तो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे हमेशा मंचन होते रहने चाहिए। और मुझे दूसरी सबसे अच्छी बात लगती है कि मैं हमेशा जब भी पर्वतीय क्षेत्रों के ऐसे मंचनों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारी माताएं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके ऐसे मंचन दिखाने आती हैं। अगर अपनी संस्कृति को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो विलुप्त होती चली जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जान पाएगी। तो मैं समस्त माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को भी साथ लेके आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राणा जी का और उनकी समस्त कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, भट्ट जी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस मंचन को आयोजन किया, जिन्होंने आज इस भव्य मंचन को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। और उम्मीद यही करूँगा कि हम लोग अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, हम लोग अपने संस्कारों को जीवित रखने के लिए ऐसे मंचन को आगे के समय में और भव्य रूप दें। और कहीं पे भी अगर आपको सरकार की ज़रूरत है, कहीं को भी आपको, मुझे प्रभारी मंत्री की ज़रूरत है, विधायक की ज़रूरत है या हमारे जिला अध्यक्ष की ज़रूरत है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे इसको और भव्य बनाने के लिए और दिव्य बनाने के लिए। ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है, यहाँ पे देवों का वास है और यहाँ पर अगर हम लोग अपनी संस्कृति से दूर होते चले जाएंगे तो उत्तराखंड अपना मूल भूल जाएगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इसी तरीके से इस मंचन को और भव्य बनाते रहिए। बाबा केदार के आशीर्वाद हमेशा इस धरती को मिलता रहे, हम लोग हमेशा विकास के रास्ते चलते रहें। जो सोच हमेशा माननीय मोदी जी की रही है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक हो, तो उस दशक को उत्तराखंड का बनाने के लिए हम सब अपना योगदान मिल के दें। हम लोग 1.25 करोड़ लोग इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ें, यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। पुनः कमेटी के अध्यक्ष जी को, राणा जी को और भट्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा दीदी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज सबके बीच आमंत्रित करके यहाँ पर आपके बीच में रहने का मौका दिया। मैं पहली बार आज यहाँ पर पांडव नृत्य देखने जा रहा हूँ अपने जीवन में, तो और ये वादा करता हूँ कि जब भी होगा तो आपके बीच में जरूर रहूँगा। स्कूल में पढ़े हैं और अभी महाराज जी भी मुझे बता रहे थे कि इनके दादाजी और मेरे दादाजी एक साथ यहाँ पर काम करते थे, एक साथ यहाँ पर रहते थे। तो अच्छा लगा कि इनके स्वर्गवास होने के इतने सालों बाद भी लोग उनको इतने अच्छे मन से याद कर रहे हैं। तो बहुत आप सबका धन्यवाद। आपने हमेशा हेमवती नंदन बहुगुणा जी को भी प्यार दिया, मेरे पिताजी को भी प्यार दिया और आज मुझको भी उतना ही सम्मान दे रहे हैं। मैं आप सबका हमेशा ऋणी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी दीदी अगर कहें तो फिर कुछ हम लोग यहाँ पे पांडव मित्र के लिए भी जिला योजना से भी कुछ घोषणा कर दें। दीदी अध्यक्ष जी बताइए। आप देखो अध्यक्ष जी, ये अब मैं आपको ये वादा कर देता हूँ कि आने वाली जिला योजना में इस नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए हम कमेटी को जिला योजना से 5 लाख रुपए जरूर देंगे, ताकि आपके जो है ये संस्कृति और ये हमारा विविधता बढ़ती रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार फिर से मेरे साथ जोरदार जयकार रहेगा। बाबा केदार की, बाबा केदार की बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।